प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्लास 4th की यानी कि कक्षा 4th की एक कविता, जो कि आपकी किताब हिंदी की रिमझिम की बुक से मैंने ये उठाई है। और ये कविता बहुत ही मजेदार है और बहुत ही ज्यादा आप इसमें एंजॉय भी करने वाले हो। कैसे? पढ़ के भाई। और कैसे? चलो भी शुरुआत करते हैं। तो जो इस कविता का जो टाइटल यानी कि जो शीर्षक है बच्चों, वो ये है, कोई लाके मुझे दे। क्या है? कोई लाके मुझे दे, ये इसका शीर्षक है। और आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ इस कविता को गाना भी है, ताकि जो मजा मुझे आए, मैं चाहता हूं वो मजा आप लोगों को भी आना चाहिए भाई। ठीक है, तो इस कविता को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो तो भाई सबको लाइक करनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ा बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। अरे भाई, कितनी मजेदार बात है। जैसे मैंने शुरू की 4 लाइनें पढ़ी, इसमें कुछ लाके देने की बात की जा रही है इसके अंदर। और क्या लाके देने की बात की जा रही है, दोबारा पढ़ते हैं भाई, जब ज्यादा और मजा आएगा। तो देखो, सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कुछ रंग भरे फूल। कैसे फूल? रंग भरे फूल। कैसे फूल चाहिए भाई? कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल। फल कैसे होने चाहिए? खट्टे और मीठे फल भी। कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन। और धुन किसकी? बांसुरी की धुन भाई, बांसुरी की धुन चाहिए हमें। और इसके साथ साथ जमुना का जल, यमुना नदी होती है ना, यमुना नदी, उसी को यहाँ पर जमुना बोला जा रहा है कि जमुना का जल कोई लाके मुझे दे। एक बार और पढ़ते हैं भाई। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। कोई लाके मुझे दे भाई। मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे रंग भरे फूल चाहिए, मुझे खट्टे मीठे फल भी चाहिए, और तो और मुझे बांसुरी की धुन भी चाहिए थोड़ी सी, और थोड़ा सा मुझे जमुना का जल। जमुना यानी कि यमुना नदी है, उसको यहाँ जमुना बोले जा रहा है बच्चों। तो जमुना का जल भी मुझे कोई ला के दे। कवि आपसे ये बोल रहा है, तो आप लोग भी अब मेरे साथ गाओ भाई। कैसे? इस तरह से। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी सी धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। गाओ बच्चों। सब लोग गाएंगे अच्छे से। ठीक है, सब लोग रिपीट करेंगे। अभी जब मैं गैप दे रहा हूं बीच में, इसका मतलब आपको रिपीट करना है इसे। चलो अगला पढ़ते भी। आगे क्या बोला जा रहा है? एक सोने भरा जड़ा दिन। अच्छा, दिन कैसा होना चाहिए भी? सोने से जड़ा, यानी कि बहुत ही सुंदर सा दिन चाहिए भाई। एक रूपो भरी रात। रात कैसी? रूपो यानी कि सुंदर रात चाहिए। और तो और एक फूलों भरा गीत, यानी कि गीत या गाना ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर फूलों की बात की जाए, यानी कि फूलों भरा गीत। एक गीतों भरी रात, यानी कि रात भर गीत गाए, ऐसी गीत गानी है आपको। कोई लाके मुझे दे। तो आप अब की बार आपसे क्या मंगवाया जा रहा है भाई? आपसे मंगवाया जा रहा है एक सोने जड़ा दिन, एक रूपो भरी रात, एक फूलों भर गीत, एक गीतों भरी रात, कोई लाके मुझे दे। क्या क्या मंगवाया जा रहा है आपसे? एक सोने जड़ा दिन, यानी कि दिन ऐसा हो बिल्कुल जैसे सोने जड़े हो, बहुत ही सुंदर दिन आपसे मंगवाया जा रहा है। और तो और फिर आगे बोला जा रहा है एक रूपो भरी रात, यानी कि रात कैसी होनी चाहिए? रूप यानी कि सुंदर रात होनी चाहिए, यानी कि चांदनी वाली रात की बात की जा रही है, जब तारे खूब सारे आपको आसमान में दिखाई देते हो। और तो और जो चांद हो वो पूरा बड़ा, यानी कि पूर्णमासी की रात की बात की जा रही है भाई। और तो और आपसे बोला जा रहा है एक फूलों भरा गीत, और ऐसा गीत हो जिस गीत के अंदर फूलों की बात की जाए, यानी कि बहुत सारे फूलों की जिसमें बात की जा रही है, ऐसे गीत को आपसे मांगा जा रहा है। और रात कैसी होनी चाहिए भाई? जो बात होनी चाहिए, रात होनी चाहिए, उसके बारे में तो बोला ही बोला जा रहा है। फिर नीचे बोला जा रहा है एक गीतों भरी बात, यानी कि बात ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप गीत गाओ।
गीतों की तरह आप जैसे गीत गाते हैं ना, गाना गाते हैं, वैसे ही आपको बात बोली जा रही, कोई ऐसी बात मुझे लाके दे, एक गीतों भरी रात कोई लाके मुझे दे। एक बार और पढ़ते हैं भाई। एक सोने जड़ा दिन, एक रूपो भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात कोई लाके मुझे दे। अब भाई आप लोग गाओ इसे। एक सोने जड़ा दिन, एक फूलों भरी रात, एक रूपो भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात कोई लाके मुझे दे। है ना मजेदार। इस कविता में जो कवि है, जो उसकी मन की इच्छा है, यानी उसके मन में जो चल रहा है, जो वो चाहता है, वो मांग रहा है आप लोगों से कि भाई अलग अलग चीज मांग रहा है। बिल्कुल अनोखी चीज जो कवि है वो इस कविता में आपसे मांग रहा है। अब देखो आगे आपसे क्या मांग रहा है। एक छाता छांव का, छांव यानी कि छांव कैसा होना चाहिए, छाते की छांव होनी चाहिए, यानी कि धूप ना लगे ऐसी छांव होनी चाहिए, वो कवि आपसे मांग रहा है। साथ ही साथ आपसे बोल रहा है एक धूप की घड़ी, घड़ी होती है ना, एक तो हमारे घर में घड़ी लगी होती है, और एक घड़ी होती है जो धूप से चलती है, यानी कि जो सूरज की जो परछाई पड़ती है सूरज से, उस परछाई से समय देख करके भी पता लगता है। तो ऐसी घड़ी मांग रहा है कवि। एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, ओहो कोट कैसा होना चाहिए, बादलों का कोट होना चाहिए, और जिसमें बारिश बहुत हो, ऐसे कोट को मांगा जा रहा है कवि के द्वारा। एक कोटो, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, धूप यानी कि घास, धूप का मतलब यहाँ पे क्या है, घास है बच्चों। कि छड़ी कैसी होनी चाहिए, घास की छड़ी होनी चाहिए, जिससे चोट भी ना लगे, ऐसी छड़ी मांगा जा रहा है। और आपसे बोला जा रहा है कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाऊं का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की घड़ी छड़ी कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, ये आपसे बोल रहा है। कौन बोल रहा है भाई, कवि बोल रहा है। और तो और जब आप नीचे जाओगे तो देखो नीचे तो और भी मजेदार बात की जा रही है, जो सब बच्चों को पसंद है। क्या पसंद है आप लोगों को पता है, मुझे तो पता चल जाता है भाई, आप लोगों को छुट्टी पसंद है भाई, इसलिए कवि छुट्टी की भी मांग कर रहा है इसके अंदर। कैसे, पढ़ के देखते हैं भाई। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, जब छुट्टी वाला दिन होगा तो उस दिन सबसे ज्यादा मजा आता है भाई, सबको मजा आता है। सिर्फ बच्चों को ही मजा नहीं आता, बच्चों के अलावा बड़ों को भी छुट्टी वाले दिन का इंतजार होता है। इसलिए कवि बोल रहा है एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब। किताब कैसी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी सुंदर सी किताब, जिसे देखकर ही मन करे पढ़ने का, ऐसी किताब की मांग की जा रही है कवि के द्वारा। एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, और उसके लास्ट में जो सवाल होते हैं भाई हर पाठ के बाद में, वो सवाल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल मीठा सा सवाल। एक नन्हा सा जवाब, और जवाब ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए भी, जवाब कैसा होना चाहिए, छोटा जवाब होना चाहिए, ताकि लिखने में ज्यादा परेशानी ना हो। अच्छा भाई, यानी कि बड़े जवाब, बड़े आंसर नहीं, छोटे आंसर की बात की जा रही है। इसलिए बोला जा रहा है एक नन्हा सा सवाल। सवाल कैसा होना चाहिए, नन्हा सा भाई, छोटा सा, कोई लाके मुझे दे। एक बार और पढ़ते हैं। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब कोई लाके मुझे दे। क्या मंगाया जा रहा है आपसे, छुट्टी वाला दिन मंगाया जा रहा है अभी, और अच्छी सी किताब भी मंगाई जा रही है, और साथ ही साथ एक मीठा सा सवाल, यानी कि सवाल ऐसा हो जिसे करने का बड़ा मन करे। और जवाब भाई छोटा होना चाहिए, बड़ा जवाब नहीं होना चाहिए, ताकि लिखने में परेशानी ना हो। तो ये है बच्चों ये कविता, जो मुझे लगता है भाई आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी, जैसे मुझे पसंद आ रही है। एक बार और पढ़ते हैं और इसे सीखते हैं भाई। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल कोई लाके मुझे दे। एक बार और हाँ आपको भी गाना है इसे पढ़ते हुए। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल कोई लाके मुझे दे।
और आगे आपसे गाने के लिए बोला जा रहा है। अभी अगला पैरा गाते हैं, जो अगला है इसके अंदर अगली पंक्तियां। एक सोने जड़ा दिन, एक रूपो भरी रात, एक फूलो भरा गीत, एक गीतो भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक बार और करें इसे, करते हैं चलो। एक सोने जड़ा दिन, एक रूपो भरी रात, एक फूलो भरा गीत, एक गीतो भरी बात। देखो भाई, फूलो भरा तो गीत होना चाहिए और गीतो भरी बात होनी चाहिए, जिसमें गीत के अंदर ही अपनी बात आप लोग रख सको, ऐसी बात की जा रही है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है एक छाता छांव का, यानी कि पढ़ते हैं भाई फिर से। एक छाता छांव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की घड़ी, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, ये बोला जा रहा है इसके अंदर। और देखो, इस कविता के साथ साथ आपको बहुत सारे फोटो भी दे रखे हैं इधर साइड में। आप देखोगे ये सारे जो फोटो है आपकी कविता के अंदर जितनी चीजें हैं उनके बारे में। एक छाता छाव का, छाता है यहाँ पर, एक धूप की छड़ी, छड़ी भाई कैसी होनी चाहिए, घड़ी हो रही है, घड़ी कैसी होनी चाहिए, धूप की घड़ी। एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, छड़ी भाई दूब की होनी चाहिए, घासों की होनी चाहिए, कोई लाके मुझे दे। और लास्ट में है बच्चों आपके लिए एक छुट्टी वाला दिन, दिन कैसा होना चाहिए, छुट्टी वाला। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। अरे भाई, ये बच्चा तो भाई कितनी सारी बात क्या कर रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। एक छुट्टी वाला दिन, दिन कैसा होना चाहिए भाई, छुट्टी वाला दिन होना चाहिए। एक अच्छी सी किताब, किताब भाई बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, भाई मीठा यानी कि बहुत ही मजेदार सवाल होने चाहिए। और जवाब भाई छोटा होना चाहिए, बड़ा जवाब नहीं होना चाहिए, ताकि आपको लिखने में परेशानी ना हो। इसलिए बोला जा रहा है आपसे कि मुझे कोई लाके दे, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, कोई लाके मुझे दे। और इस कवि को, जो इस कविता को जिस कवि ने लिखा है उसका नाम देखो यहाँ लिखा है, इसे लिखा है दामोदर अग्रवाल ने लिखा है भाई, है ना मजेदार कितना ये कविता बच्चों। तो आप लोग भी इसे घर पे बहुत बार इसे पढ़ना और इसे गीत की तरह गाना, ठीक है। ऐसे मान के कि कविता नहीं है बल्कि ये गाना हो, गाने की तरह आप इसे गाना है, ठीक है। वो कैसे करोगे, वो आप याद करके करोगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की कविता आपकी, कोई लाके मुझे दे, ठीक है। तो ये कविता मैं आपके लिए लेके आया था, ठीक है, किस पे, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, फिर हम लोग आगे कहानी पढ़ेंगे भाई इसके बाद, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करो और अपने बाकी सारे फ्रेंड में से शेयर जरूर करना भाई, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों।